आज आपको पार्किंसन डिजीज के बारे में कुछ बातें बताते हैं। पार्किंसन को हम लोग कहते हैं कि क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि एक ब्रेन के एक हिस्से में एक केमिकल यानी डोपामिन की कमी हो जाने की वजह से पेशेंट्स को हो जाता है। जनरली ये पेशेंट्स अर्ली स्टेज में भी हो सकते हैं, 30s 40s में, और एल्डरली लोगों में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये माइल्ड स्टेज से शुरू होता है और धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला जाता है। इसके जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट्स को महसूस होते हैं वो होते हैं कि हाथों में ट्रेमर से शुरुआत हो सकती है, जैसे कि हाथों को हिलना, बॉडी के मूवमेंट्स में स्लोनेस आ जाती है जिसको हम ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। पेशेंट को लगता है कि बॉडी फ्रीज हो गई है और वो चलना चाहने के बावजूद भी चल नहीं पाते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, एक प्रॉपर पोस्चर नहीं बन पाता है और पेशेंट झुक के ऐसे ऐसे चलने लगते हैं। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी रिस्क पेशेंट्स में हो जाती है और वो रिस्क होती है गिरने की, रिकरेंट फॉल, और उस फॉल को गिरने से बचाना पेशेंट को बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेशेंट को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पार्किंसन में, जैसे कि स्पीच का कम हो जाना, हाइपोफोनिया, पेशेंट जिस तरीके से बोलते थे वो नहीं बोल पाते हैं, एक हैंड राइटिंग का खराब हो जाना, स्वेलोइंग में, खाने को निगलने में प्रॉब्लम होना, और बहुत सी बार यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन पे कंट्रोल होना कम हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी मरीजों को डिप्रेशन या लो मूड जैसी प्रॉब्लम्स भी पार्किंसन में हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि आपको कोई भी और इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 7471174920, या आप हमारी वेबसाइट www.a4clinics.com, इस पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।